छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नागदा बार एसोसिएशन चुनाव में लगे थे गड़बड़ी के आरोप। अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ने लगाए थे गंभीर आरोप। नागदा में 11 तारीख को बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसके बाद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अनोखीलाल सिसोदिया ने हमारे चैनल के माध्यम से चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद जबलपुर से मामले पर संज्ञान लेते हुए एक तदर दिन का गठन का जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। जिसके बाद शाम कोर्ट परिसर में चुनाव के सभी सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उसके आधार पर जांच टीम के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे जबलपुर भेजा जाएगा। जो भी फैसला आएगा उसे सर्वमान्य किया जाएगा। देखिए संजय शर्मा की रिपोर्ट। हमने 3 बजे पेटी खोल दी गई थी। ये जो ऊपर से बोला 3 से 3:30 बजे तक लंच था, उसके पहले ही पेटी खोल दी गई और सारा माजरा तो आप लोगों ने देखा ही कि क्या हुआ क्या नहीं। ठीक, ये आप बताइए अब क्या चाहते हैं आगे आप? हम तो अपील करेंगे सर। तो जो मेरे को जो करना मैं करूँ, मैं तो हूँ अध्यक्ष के लिए। मैडम बताइए। करना इनको करना, निर्वाचन विभाग को और तदर्थ समिति को। स्टेट बार काउंसिल के द्वारा जो तदर्थ समिति घोषित की गई थी और जो हम प्रत्याशी और आपत्तिकर्ता थे, हमारे द्वारा वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई है और हमको जो भी उसमें आपत्तियाँ वगैरह नजर आई हैं वो हमने तदर्थ समिति को सौंप दी गई है। अब जो निर्णय लिया जाएगा वो तदर्थ समिति के द्वारा लिया जाएगा और स्टेट बार काउंसिल को भेजा जाएगा। उसके बाद स्टेट बार काउंसिल जो भी निर्णय लेगी वो हमारा, जहाँ तक मुझे उचित लगता है कि वो हमारे अभिभाषक संघ पर मान्य होगा और उसको हम शिरोधार्य करते हुए स्वीकार करेंगे। तो मैडम प्रथम दृष्टया से क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई? प्रथम दृष्टिया जो लगा है उसके संबंध में हम अभी आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि हमने जो चीज़ कही है, हमको जो वहाँ से नियम बताए गए थे उसके आधार पर हमने तदर्थ समिति को अपनी जो आशंकाएं हैं या जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट कर दिया गया है। अब तदर्थ समिति जो है अपनी रिपोर्ट बनाकर स्टेट बार काउंसिल को भेज देगी। निर्णय अगर सिसोदिया जी के पक्ष में आता है तो क्या मांग रहेगी आप? देखिए, निर्णय लेना और नहीं लेना ये दोनों चीज़ें स्टेट बार काउंसिल के ऊपर हैं। अभी हमने इस चीज़ पर विचार नहीं किया है कि निर्णय किसके पक्ष में आएगा, इसलिए अभी हम इस संबंध में कुछ भी नहीं कह पाएंगे। अगर मैडम कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई जाए तो चुनाव वापस होंगे? हाँ, अगर स्टेट बार काउंसिल को ये लगता है कि चुनाव की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है या कहीं कोई त्रुटि की गई है, जो भी कुछ है, तो उसके संबंध में अगर स्टेट बार काउंसिल ये निर्णय लेती है कि चुनाव फिर से करवाए जाए तो चुनाव फिर से करवाए जाएंगे। चुनाव एक के बाद सभी पद के लिए वापस ये स्टेट बार काउंसिल का ही निर्णय रहेगा। हमारी तरफ से तो यही कहा जाएगा या तदर्थ समिति की तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा उस आधार पर यही कहा जाएगा कि चुनाव सभी पदों के लिए, क्योंकि निर्वाचन जो प्रक्रिया है अगर वो दूषित हुई है तो वो सभी पदों के लिए दूषित हुई है। स्पेशल किसी पद के लिए हमारा कोई विरोध था भी नहीं, प्रारंभ से नहीं रहा था। जीते हुए कैंडिडेट्स के संबंध में हमारे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति सिर्फ निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में है और जो निर्वाचन प्रक्रिया की गई है उसके संबंध में ही सारी आपत्ति दी गई है। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो स्टेट बार काउंसिल की तरफ से लिया जाएगा तदर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर। तो मैडम कब तक आने की रिपोर्ट की संभावना इसकी? इसके संबंध में भी शायद अभी हम आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो रिपोर्ट अब यहाँ से कल तक भेजी जाएगी। उसके उपरांत स्टेट बार काउंसिल ये निर्णय लेगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबके समक्ष सार्वजनिक किया जाएगा। मैडम ऐसा है कि जैसे की गई है, तो उसके संबंध में भी सारे निर्णय जो हैं वो स्टेट बार काउंसिल ही निर्णय लेगी कि अब उनको जो भी कार्रवाई करनी है। नहीं, देखिए, जो निर्वाचन प्रक्रिया पे अगर कोई त्रुटि की गई है तो हम निर्वाचन अधिकारी पर भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने किसी एक पक्ष का फेवर किया है। इसलिए इस संबंध में जितनी भी बातें होंगी वो सब स्टेट बार काउंसिल का ही जो निर्णय होगा वो हमारे अभिभाषक संघ पर प्रभावी रहेगा और उसको शिरोधार्य रखते ही कार्य किया जाएगा। तो मैडम समय से पहले कोई पेटी खुलना कहीं सूचित नहीं करना, प्रार्थी बार बार कह रहा था कि बोले मेरी जो उपस्थिति नहीं थी तो और उससे पहले ही वो पेटियाँ खुल गई थी। इसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, ये नहीं, देखिए, हम आपको बता दें कि जो हमने अभी देखा है उसमें ये था कि शायद 3 से 3:30 के बीच का जो समय रखा गया था वो पीठासीन अधिकारी अंदर जो मतगणना अधिकारी थे उनके लंच का समय रखा गया था। लेकिन इसके पूर्व जो पेटी खोली गई है उसके संबंध में ही हमारा विरोध था और जो आपत्तियां थी तो उसका निराकरण अब स्टेट बार काउंसिल ही करेगा। के चुनाव 11 दिसंबर को हुए हैं। उसके बाद से जो वातावरण माहौल जिस प्रकार का रहा है और देखने के लिए सर्वप्रथम तो मैं निवेदन कर दूं कि सीसीटीवी के जो फुटेज हैं उसे दिखाने में 1% भी हमारा कहीं विचार नहीं रहा। सच्चाई ये है कि जब चुनाव की जब पोजीशन बनी और यहाँ पे हमने मतगणना की घोषणा की
वो सबको यहाँ पर प्रत्याशी घोषित हो गए। उसके बाद में कोई आपत्ति आई है, उस आपत्ति में भी टाइम लिखा गया है। उनका टाइम 5 और 5:10 की प्रति है, जो आप अगर उनके रिकॉर्ड में देखेंगे तो आपको लगेगा। तब चुनाव की घोषणा हो गई। स्वाभाविक है राजीव प्रत्याशियों द्वारा वापस ये आपत्ति की गई कि सब इसकी वापस फुटेज हमें दिखाई जाए। लेकिन जो प्रत्याशी ने जो आपत्ति की, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हमारी मंशा कहीं नहीं है, हम सेकंड डे ही उसको दिखाने को तैयार थे। लेकिन हमसे ये कहा गया कि आप इसको, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये मामला, तो वहाँ तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो हमने कहा कि उसको हमें दिखाना नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे सच्चाई माननीय न्यायालय के समक्ष जब आप पेश कर रहे हो तो। यदि वो बहुत ही आप भविष्य में जो हम लोग एक परिवार है, कुटुंब है, हमारा सदस्य है हम लोग, अगर ये कहते हैं तो हम निश्चित रूप से पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि उसी दिन ही हम दिखाने को सेकंड डे दिखा देते, एक बार नहीं अनेक बार दिखा देते। इसमें मेरा कोई मंशा नहीं रही। आपने देखा होगा इसके पहले भी मैंने कोई वर्षन भी नहीं दिया, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग थी तो ऐसी स्थिति में हमने ये सारी जो फुटेज थी और ये सब जानकारी फिर हमने बार काउंसिल से बात की और बार काउंसिल को हमने ये स्पष्ट रूप से दे दी कि बार काउंसिल में आप देखिए और वहाँ पे आप चाहें तो वहाँ से वो लोग दिखाते हैं तो ठीक है। और वहाँ से जो आदेश था उसके लिए हमने भी मार्गदर्शन उनसे मांगा कि आप हमें भी ये मार्गदर्शन दें कि क्या हम इनको फुटेज दिखा दें, तो उनको ये आया कि सब हम उनको फुटेज दिखा दें। अब मैं निवेदन करूँ कि हमारी जो होती पहली प्राथमिकता के यहाँ CCTV कैमरे बाहर में कक्ष में नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता इस बात की रही है खास तौर से कि हम CCTV कैमरे लगा करके हम हमारे जो प्रत्याशी नहीं देखें, हमारे जितने भी 142 मतदाता हैं या आम लोग जो भी हैं वो भी देखें। तो हमने इस बात को लेकर के वहाँ पर लगवाई टीवी और वो VIV हमने वहन करा है व्यक्तिगत रूप से, और ये हमारी प्रदर्शित करने का तरीका रहा है। इसके बाद में जो फुटेज रहे और जितने मतपत्र हुए 142 लोगों के जब मतपत्र हुए तो 142 में से हमने 139 लोगों के जब लिए, उन सबके हमने हस्ताक्षर लिए जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड सबके हमने हस्ताक्षर लिए हैं कि उनके हस्ताक्षर लेकर के ये वोटिंग किया गया। ये आप देखेंगे सभी लोगों के हस्ताक्षर हैं 139 लोगों के। जब हमने परिणाम घोषित किए 139 के वोटिंग हुआ, 3 मतपत्र जो रखे वो भी रिकॉर्डेड है। इसके बाद में जब वोटिंग हुआ और जिसकी हमने गणना की, गणना करने के बाद में जब हमने रिजल्ट घोषित किया उसमें भी हमने हमारे प्रत्याशियों के ये हस्ताक्षर लिए। ये भी आप देखें कि उन्होंने वोटिंग में ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये वोटिंग हो गई है और ये उनके सहमति के हस्ताक्षर है। आप गौर से देख लीजिएगा, दोनों प्रत्याशी, 2 प्रत्याशियों ने समर्थन दे दिया था इसलिए उनको कोई वोटिंग नहीं मिला। और ये स्पष्ट रूप से जब हुआ कि 54 मत जो उनको मिले, अनोखी लाल सिसोदिया जी को पराजित रहे और विजय सिंह वर्मा को 85 वोट मिले, ये रिकॉर्डेड है। हमने इन्हीं की एंट्री या इन्हीं के हस्ताक्षर नहीं कराए। अब आप देखिए उपाध्यक्ष पद के जितने प्रत्याशी रहे हैं उनको भी हमने ये वोटिंग कराई और उनके भी हस्ताक्षर लिए, तब तक कोई आपत्ति नहीं है, ये रिकॉर्डेड है ना सब। इसके बाद में जो दूसरे प्रत्याशी रहे हैं जिस पद के, सचिव पद के, उन लोगों के भी हमने काउंटिंग उनके सामने बिठा करके कराई है और ये प्रत्याशियों के उनके भी हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार से दूसरे पद के जो रहे हैं सह सचिव पद के प्रत्याशी, उनके भी हमने वोटिंग कराई और उनके सामने बिठा के काउंटिंग कराई और काउंटिंग करने के बाद भी ये स्थिति कि उनके भी हस्ताक्षर है, किसी की आपत्ति नहीं। अब यहाँ जो ग्रुपबाजी के हिसाब से कि तीसरे प्रत्याशी में कोषाध्यक्ष हैं, उसमें भी 3 प्रत्याशी थे, उन तीनों प्रत्याशियों को हमने हस्ताक्षर करवाए, ये रिकॉर्डेड है, तब तक कोई आपत्ति किसी की नहीं है। फिर अंतिम जो पुस्तकालय सचिव की प्रत्याशी रही है उसके लिए भी स्थिति ये है कि सबके हस्ताक्षर हैं। कुल मिला के ये कि प्रत्याशियों की सबकी सहमति रही, सबके सामने काउंटिंग की गई और सबके सामने काउंटिंग करने के बाद रिजल्ट घोषित हुए। घोषित होने के बाद जो प्रत्याशियों की जो रही शिकायत और ये रही है उसके बारे में भी ये कहा गया कि मतपत्र की है, उसमें धारा 23 ये स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि चुनाव अधिकारी को ये सारे पावर हैं कि वो किस प्रकार से करें। अब मैं आपको ये बता दूँ चाहूँगा इस अवसर पर कि 17 प्रत्याशी थे। क्या ये बार कक्ष इतना है कि 17 प्रत्याशी एक साथ यहाँ पर आ जाएं और 17 ही प्रत्याशी आने के बाद में यहाँ पर क्या वातावरण बनेगा? जब हम पर्ची छाटेंगे तो स्वाभाविक है तो हमें ये स्थिति स्पष्ट करना पड़ेगी भैया आप ये जो हमारा केबिन है, केबिन के बाहर आप रह करके देखें और आपको ये प्रत्याशी लगता है। और मैं आपको और स्पष्ट स्थिति कर दूं कि अगर ये स्थिति है कि बाहर केबिन में से नहीं देखें तो वहाँ भी सबको दिख रहा है, पूरी स्थिति क्लियर हो रही है, पूरी पारदर्शिता है, टीवी लगे हुए CC कैमरे के हिसाब से जो लगा हुआ है उससे पूरी स्थिति क्लियर हो रही है। और जब ये स्थिति क्लियर हो रही है तो आपको कहीं भी हम लोग गलत कर रहे हों, एक मतपत्र भी अभी भी 139 वोट जो
अब स्वाभाविक है कि इसमें 6 मतपत्र के 6 वोटिंग थे सभी पदों के। उसमें यह रहा है कि हमारे जो मतदाता है जिन्होंने वोटिंग किया वो स्पष्ट रूप से हमें बोलते भी गए कि साहब हमने 6 पेटी में से गलती से भूल से हमसे इस पेटी में खोला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब ये बात स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्या ऐसी स्थिति रहेगी कि हम पुस्तकालय सचिव का वोटिंग करें और ये करके स्पष्ट कर दें और उसका घोषित कर दें। बाई देश दूसरी पेटी में से अगर कोई मतपत्र निकल गया उसका तो वो विजय अविजय हो जाएगा। तो इसी स्थिति में हमारे लिए मजबूरी बनी परिस्थिति देखते हुए जो आरोप लगाए गए हमसे कि पेटी इस प्रकार से खोली गई, तो स्वाभाविक है कि हमने उस पेटी को खोल करके और प्रत्याशियों की उपस्थिति में बाहर कैमरे CCTV लगा करके ये स्थिति स्पष्ट करी हमने कि आप देख लीजिए हमें कि हम इसको पेटी को छट्टी कर रहे हैं और छट्टी करने का जो अधिकार हमें है उस छट्टी को हमने किया, उनके सामने किया और उसको करने के बाद में जब इसके वोट आप देखेंगे इसमें TV CC कैमरे में भी देखा होगा कि इसका वोट उसमें डाला, उसका वोट इसमें डाला, तो सबके वोटों 139 वोट सबके हो गए, सबके सामने फिर काउंटिंग की गई और जो निर्धारित समय था। और ये भी एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो पेपरबाजी में सब में किया गया कि लंच का टाइम, किसने लंच का टाइम दिया? हम लोग तो सुबह 10 साढ़े 10 बजे कोर्ट जाते हैं, उसके बाद में फिर लंच का कोई टाइम नहीं होता हमारा, सिर्फ चाय पीते हैं और इसके अलावा कोई लंच का टाइम नहीं होता। इसके अलावा उस दिन भी हमने ये कहा कि चलो ये पूरी 3:30 बजे का टाइम हो जाएगा, स्थिति स्पष्ट होगी। हमारे मतदाता जितने भी हैं प्रत्याशी लोग सुबह से प्रयास में लगे, अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सब विषम परिस्थितियों में हमने उसको करने के बाद में स्थिति जब स्पष्ट हो गई तब उनको हमने परिणाम घोषित किए। इसके बाद जो आपत्ति हमारे पास में आई है और जो हमने दिखा दिया आज स्पष्ट रूप से, दूध का दूध पानी होगा, हम कभी नहीं सोचेंगे। एक बात सही है, मैंने ये देखा है और देखने को मिला, ये पूर्वजों के समय से चला दिया कि सत्य को भी है ना उस प्रमाण की आवश्यकता होती है। और सत्य के लिए मैं आपको बता दूं कि सच्चाई ये है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। सत्य की हमेशा जीत होती है और हमेशा है ना विषम परिस्थितियों में पूर्वजों के समझ ही चला गया है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसकी भी सत्य की भी परीक्षा होती है और उस परीक्षा में होती है। माता सीता को भी इसी प्रकार से आरोप लगाकर उनकी इस प्रकार की सारी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, लेकिन हमारा कहीं भी निश्चित मात्र भी ये उद्देश्य नहीं रहा है कि हम इस प्रकार की स्थिति निर्मित करें, क्योंकि अभिभाषक साथी हमारा एक परिवार है, कुटुंब है और इनपे हम कोई मतभेद या विवाद या कोई स्थिति निर्मित नहीं करना चाहते थे। हमारी जितनी पारदर्शिता से हम कराना चाहते थे वो पारदर्शिता चुनाव किया है। इसके बाद भी जो बार काउंसिल में जो कार्रवाई है या जैसा कि हमें बताया गया, खास तौर से इस बात के लिए CCTV कैमरे आज क्यों दिखाए, मैं उसको भी आपको स्पष्ट दोबारा इसलिए करना चाहता हूं कि हमारी जो सोच थी कि जहां की बात वहीं रहे और ये स्थिति स्पष्ट हो। और हमने ये बात कही कि हमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जब बोला गया यहाँ पर रिकॉर्डेड, और आज भी हमने इनका सदर समिति के समक्ष ये बात रखी, तब भी प्रत्यक्ष ने कहा कि हम तो ये खुला कहना था हमारा कि हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट देंगे। इसलिए हमने उस बात को दिखाना उचित नहीं समझा, अन्यथा हम 10 बार दिखा दें। हमारी कोई चोरी की मंशा नहीं रही, हमारी कोई मंशा नहीं रही। हमारे लिए जितने भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी पदाधिकारी हैं सब समान हैं और समान ही रहेंगे, उनसे कोई मतभेद नहीं है, न मनभेद है हमारा। हम तो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करके और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव दिखाना चाह रहे हैं। हमारे सहायक चुनाव अधिकारी आप भी बता दीजिए। जैसा कि आप